प्यारे बच्चों, कल तक हमने देख लिया था कि जो अगर दो कंडक्टर उनके अंदर करंट फ्लो हो रहा है और वो सेम ही डायरेक्शन में है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। और कितना फोर्स होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, आर या ए जो भी डिस्टेंस है। क्या कह रहे हो बेटा अभिराम? जल्दी में यार, पता नहीं क्या बोल रहे हो। चलिए, तो ये हम कल देख चुके थे कि बीच का फोर्स इतना कुछ हो रहा होगा। और मोस्ट प्रोबेबली मैं आज से बेटा आपको कुछ कुछ क्वेश्चन भेजना शुरू कर दूंगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सारे क्वेश्चन जितना भी आपको होमवर्क दिया जाता है वो करें और सोल्व करके ईच एंड एवरी वन आपको सभी को सोल्व करने हैं। और अपना फिजिक्स वाला ग्रुप है, आप सबमिट करते चले जाना। ठीक है, आज से मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन देने शुरू करता हूँ। ज्यादा क्वेश्चन में बेफिक्र रहिए, 8-10 क्वेश्चन दिया करूंगा, आपको सोल्व करने हैं। चलिए बालक, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, मैग्नेटिक मोमेंट। हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए बालक, मैग्नेटिक मोमेंट। आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो था, जब आप लोगों ने पढ़ा था, वहां पर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, है ना? और मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 अटेम्प्ट दे भी चुके हो आप लोग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जब आप पढ़ रहे थे वहां पर आपने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, डाइपोल मोमेंट। तो फिर कहिए मोर स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप लोगों ने पढ़ा था वहां पर। ठीक, उस एक्शन क्या होता है डाइपोल, वो आपको याद होगा। माइनस क्यू इधर प्लस क्यू चार्ज, दो इक्वल चार्जेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हो लेकिन अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, वो जब रखे होते थे कुछ कुछ दूरी पर, तो इसी को हम डाइपोल बोल देते थे। उनके बीच की डिस्टेंस जनरली हम 2L मान के चलते थे। तो हमारे जो डाइपोल मोमेंट होता था वो क्या हो जाता था सर? ये किसी भी एक चार्ज के ऊपर जो चार्ज है उनके बीच की डिस्टेंस, इसे नोट करते थे आप पी को, है ना? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये बात याद होगी, है ना? हाँ सर, याद तो है। ऐसा तो नहीं कि कोई भूल गया इन चीजों को। चलिए, ओके। तो बालक ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी थी। उसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती थी आप लोग जरा, आप में से जिनको याद, जिनको क्या, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ सबको याद होंगी चीजें। ठीक है, इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती थी? माइनस से प्लस या प्लस से माइनस? क्विक, अगर मैं कहूँ ये डायरेक्शन आपकी फर्स्ट है और ये वाली डायरेक्शन इधर से इधर ये सेकंड है, तो कौन सी डायरेक्शन होती थी इसकी, फर्स्ट या सेकंड? बताइए बेटा, हेलो एवरीवन, डायरेक्शन कौन सी होती थी, फर्स्ट वाली की सेकंड वाली? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आप किधर से किधर रखते थे? मुकेश, आयुष, ओके जी। और दो बच्चों का आंसर आया है। और बेटा बाकी बच्चे बताइए। जया, ओके। हाँ जी, वी आर राइट नाउ वी आर ऑलमोस्ट 24 पार्टिसिपेंट्स, तो कम से कम 20 आंसर आने चाहिए। दलीप, ओके। तनीषा, ओके। और जल्दी प्यारा बच्चा, थोड़ा जल्दी। अभिराम, ओके। नवीन, यशपाल, पंकज। अच्छा खासा कंफ्यूजन है बच्चों के बीच में। दीपक, ओके। अनिकेत आर्या, ओके। साक्षी, उपासना, ओके। will be surprised, I am surprised actually to see your answers. शुभम भट्ट, ओके। और बस सुनिए बालक, मैं सरप्राइज हूँ, मोस्टली बच्चों के जो आंसर हैं वो 2 हैं, जो कि गलत है। ठीक है, ये वाला ठीक है। बालक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट होती है। आपके प्लस क्यू से माइनस क्यू आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ। लेकिन जब हम डाइपोल की बात करते हैं बालक, या डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, वो इसके अपोजिट लिया जाता है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट जो है आपका माइनस चार्ज से लेके प्लस क्यू चार्ज की तरफ होता है। ठीक है बालक, आई होप आप नेक्स्ट टाइम इसको गड़बड़ नहीं करेंगे। तो और मोस्टली मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर रिप्लाइंग कि सर 2 वाला होगा आंसर, सही है 1 वाला। ठीक है, माइनस चार्ज से लेके प्लस चार्ज की तरफ रहता है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। चलिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा, काफी टाइम हो गया होगा रिवाइज की चीजों को, ऐसा हो सकता है। एक चीज और बता दीजिए मुझे, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट है, यहाँ के बीच का डिस्टेंस 2L है।
2L 2D वॉट एवर यू आर लर्न। मुझे बताइए यहाँ पर इसकी एक्सियल पोजीशन पर अगर कोई पॉइंट है जो कि काफी दूर है, एक्सियल पोजीशन पर है, जो कि काफी डिस्टेंस पर है, काफी डिस्टेंस से मेरा मतलब है प्यारा बच्चा, जो हमारी सपोज करो मैं यहां से मान लो यहां से जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज x, ये आपका डिस्टेंस x है और यहाँ पर x इज मच मच ग्रेटर देन 2L कहिए या L कहिए। ठीक है, तो मुझे बता दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पॉइंट P पर, क्विक बताइए। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन है बाय द वे। बोलिए बेटा कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। हाँ जी, बताएगा कोई? दो बच्चों के मैसेज आए हैं, अंकुश, दलीप, ओके, दोनों के अलग अलग आंसर हैं। राइट, और बताइए। तनिषा, ये इन दोनों से भी अलग है। अनिकेत, ओके, K Q 2P, टोन, ओके, और बताइए। हाँ जी, अनिकेत के बाद और बच्चे, बेटा ये आप लोगों ने चैप्टर पढ़ रखा है अच्छे से और इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। अगर मैं वेटेज वाइज बात करूं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका अच्छा खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये चीजें डेफिनेटली आपको यह पता होनी चाहिए कि क्या आंसर है क्या नहीं है, आपका बहुत ही फंडामेंटल सा क्वेश्चन है। हाँ जी, और कोई? यशपाल, शुभम, 2K लेमडा, लेमडा क्या है यहाँ पर? ओके, आयुष, आदित्य, बिस्ट, ओके ओके ओके, अच्छा। और जिन लोगों का आंसर आ गया है, ठीक है, वो लोग मेरे को जरा इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर और बता दीजिए। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कितना होता है आपका फील्ड, वो और बता दीजिए। डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इधर, कि इसको पॉइंट क्यों मान लूं मैं? यहां पर भी x डिस्टेंस पर और यहां पर भी वही कहानी, आपका जो x है इट इज मच मच मगर मच ग्रेटर देन l। ठीक है, l से काफी बड़ा है। बताइए, जो दोज हु आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारा आंसर सही है तो दूसरे बता दीजिए। बड़ी, चार बच्चों का आंसर आ गए हैं, ओके। हाफ हो जाएगा सर, ओके शुभम, ओके। एल प्लस, बेटा एल को, एल बहुत छोटा है, आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लैम्डा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। नहीं बेटा, ऐसा ऐसा पाप ना करें। यहाँ पर कहाँ चार्ज पर यूनिट लेंथ कहाँ से आ गया कंसेप्ट? उपासना, ओके। सुन लीजिए बेटा, जिनको याद नहीं है, गड़बड़ गलत उल्टा सीधा बता रहे हैं। बालक जो एक्सेल पोजीशन पर होता है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इट इज इक्वल टू 2kp अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, 2kp अपॉन एक्स क्यूब, जहां पर के पी क्या है आपका? आपका डायपोल मोमेंट है। ठीक है, पी आपका डायपोल मोमेंट है। ठीक है चिंटू मिंटू, ओके सर जी। और डायरेक्शन किधर रहेगी आपका? अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, ई ऐसे नोट कर दूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन इज 2kp अपॉन एक्स क्यूब। डायरेक्शन किधर रहेगी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की? क्या जो आपका डायपोल मोमेंट है इसी डायरेक्शन में रहेगी या इससे अलग रहेगी?
ये भी बता दीजिए। दूसरा, अगर आप इक्वेटोरियल पोजीशन या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कह रहे हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, यहाँ जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसकी वैल्यू होती है बालक, जितना ये होता है इसका हाफ होता है। कुछ बच्चों ने सही बताया है, kp/x³ होता है। ठीक है, यहाँ जो डायरेक्शन रहेगी, किसी ने बताया डायरेक्शन? डायरेक्शन नहीं, मोहन। हाँ जी, डायरेक्शन किधर रहेगी बालक? इसकी वजह से इधर फील्ड है और नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड इधर की तरफ है। पक्की बात है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर राइट साइड में है तो क्या होगा? राइट साइड में तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर की तरफ आपका ओवरऑल फील्ड आ रहा होगा, है ना। अगर आप एल को नेगलेक्ट भी कर रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं -2 +2 ऑलमोस्ट एक ही जगह पर रखे हुए हैं, तो थोड़ा सा ये आपका फील्ड छोटा रहेगा इधर की तरफ का, थोड़ा सा। ठीक है, इसको आपने बहुत ही कम डिस्टेंस माना है उसके बावजूद भी। ठीक है बालक, तो आपका फील्ड किधर रहेगा? इधर। इधर मतलब क्या है? जिधर आपके डायपोल की डायरेक्शन है उसी उसी डायरेक्शन में रहेगा, यानी जो पी की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में रहने वाला है। ठीक है चिंटू मिंटू, क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर है कहानी। तो 2kp/x³। ओके सर। और यहाँ पर इक्वेटोरियल पर अगर बात करूं मैं, तो इसकी वजह से फील्ड किधर? इसकी वजह से सर इधर की तरफ। इसकी वजह से फील्ड किधर? तो आंसर है इधर की तरफ सर। तो एक फील्ड इधर और एक फील्ड इधर, तो फील्ड नेट फील्ड आएगा इधर की तरफ। इधर मतलब जिधर आपका आपका डायपोल है उसके डायपोल की डायरेक्शन किधर? राइट की तरफ। अब आपका आंसर किधर आ रहा है? लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पर अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो यहाँ पर माइनस का सिंबल लगा दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब परपेंड ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू दी आपका डायपोल मोमेंट। क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर। और आपको मैं एक बात और बता दूं बालक, चाहे वो पॉइंट किसी भी साइड हो, जो मैंने इधर ये राउंड कर रहा हूं इसको, चाहे वो पॉइंट किसी भी तरफ हो, किसी भी तरफ मतलब आपके डायपोल के राइट साइड हो, लेफ्ट साइड हो, कहीं पर भी हो, अगर एक्सेस पर है, उसकी एक्सेल पोजीशन पर वो है, तो बेफिक्र रहिए, जिधर आपकी डायपोल की डायरेक्शन है उधर ही रहने वाला। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज एक इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव मान लेता हूँ, राइट की तरफ देखिए अपने। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने पॉइंट पी की बात की है, मतलब लेफ्ट की तरफ कहीं पॉइंट पी की आप बात कर रहे हैं अगर, हाँ सर लेफ्ट की तरफ या कहीं भी आप इधर कहीं बात कर रहे हैं पॉइंट पी की, तो क्या हो जाएगा बालक? इधर कहीं पॉइंट है तो सर हमारा इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से किधर रहेगा सर? इधर की तरफ। और इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज की तरफ किधर रहेगा? इधर की तरफ। तो अभी भी ओवरऑल डायरेक्शन किधर आएगी? इधर, क्योंकि ये वाला चार्ज पास में है। ओवरऑल डायरेक्शन किधर? इधर। और आपके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी किधर है? तो इधर ही। तो ऑलवेज अगर आपका एक्सिस पर है, एक्सेल पोजीशन पर है, तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही रहेगी जो बेटा आपके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। क्लियर है? मेरे ख्याल से बात एकदम आपको क्लियर है। किसी को इसमें कुछ कहना सुनना हो, कुछ पूछना हो, ये बाय द वे आपका पिछले चैप्टर की कहानी है, जो आपको मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको सबको अच्छे से आनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटेज वाइज आपका चैप्टर है। नहीं है अगर आप लोगों का प्रॉपर्ली प्रिपेयर, या तो कमांड उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए, तो प्यारा बच्चा इसको आप कमांड करके रखो चैप्टर पर। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, जो हम पढ़ा रहा हूँ इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, तो चलिए हेडिंग लगाइए। अब जरा हम बात करेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। कुछ कुछ चीजें यहाँ पर सिमिलर मिलेंगी, इसलिए मैंने इन चीजों को डिस्कस कर लिया। कुछ कुछ चीजें आपको जो आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ी थी उसी से मिलती जुलती कुछ चीजें मिलेंगी, इसलिए मैंने इन चीजों को डिस्कस कर लिया। हेडिंग लगाइए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। आई थिंक विजिबिलिटी इज ऑल गुड। ठीक है, अब समझिए बात को। अगर मैं कहूं मैग्नेट की बात करूं मैं, कोई भी आप जो घर पर मैग्नेट कहीं ना कहीं देखी होगी अपने बचपन में। सपोज करो मैंने एक मैग्नेट ले ली और इसके ऊपर रहते हैं नॉर्थ और साउथ पोल, है ना। यस सर, इधर मैं मान लेता हूँ नॉर्थ, इधर मान लेता हूँ मैं साउथ। और आप लोगों को ये बात पता होगी कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है वो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में एंटर होती है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी कुछ ऐसी यहां से निकलेंगी और यहाँ पर एंटर हो जाएंगी। ठीक है, यस सर ऐसा ही होता है, इधर से निकलेंगे और इधर एंटर हो जाएंगे। ओहो, ऐसे कुछ ऐसी और कुछ ऐसी।
इसी तरह और भी लाइन निकाल सकते हैं आप, दैट इज इनफ। और मैग्नेट के अंदर, और याद रहे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। हालांकि यहां पर आकर के वापस ऐसी कुछ कहानी, वापस और इस तरह नॉर्थ से बाहर निकलती है, साउथ में एंटर होती है। ठीक है, ओके सर। तो जैसी मतलब नॉर्थ से बाहर निकलेंगे और आपका साउथ में एंटर हो जाएंगे, और क्लोज लूप फॉर्म करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है सर। तो प्यारा बच्चा, ये जो मैंने आपको तैयार किया है, ये मैंने मान लिया भाई ये इसका नॉर्थ पोल और इधर का साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल है, इधर आपका साउथ पोल है। आपको पता होगा मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं मैग्नेट में। अगर मैग्नेट को बीच में से आप तोड़ दोगे तो फिर से वहां पर नॉर्थ साउथ फिर से तैयार हो जाएंगे, फिर से तोड़ दोगे फिर से नॉर्थ साउथ तैयार हो जाएंगे। आप लोगों ने ये चीजें बचपन में ऑब्जर्व की होंगी। मैग्नेट टूट गया, उसको वापस चिपकाने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ से ये चीजें बचपन में डेफिनेटली आप सबने ऑब्जर्व की होंगी कि किसी ने मैग्नेट तोड़ दिया ऐसी, यहाँ से उसको वापस चिपकाने की कोशिश कर रहे हो तो चिपकती नहीं है, वो रिपल करने लगती है टूटते ही। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर इस तरह से पोल बन गया, जैसे आपने इसको ब्रेक किया बीच में से, यहाँ से जैसे आपने इसको तोड़ा तो कुछ आपके जो पोल्स हैं कुछ इस तरह से बन गए हैं कि या तो इधर दोनों नॉर्थ नॉर्थ हो गए हैं या दोनों साउथ साउथ हो सकते हैं। ठीक है बालक, ये एक दूसरे को रिपल करने लगते हैं तुरंत, भागो यहाँ से दूर। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन चार्ज की अगर मैं बात करूं, चार्ज अलग अलग एग्जिस्ट कर सकते हैं। हमारे जो चार्ज होते थे प्लस क्यू चार्ज सिंपली एग्जिस्ट कर सकता है, सिंगल चार्ज बिल्कुल। माइनस क्यू होता है, ये अलग कर सकते हो आप, इसको अलग अलग एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की एक स्पेशल बात यही है कि यहाँ पर मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ये बात आपको पता होनी चाहिए, आप सबने एक्सपीरियंस की है लाइफ में। डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अच्छा सर, तो अगर मैं मान के चलूं ये जो आपका पोल है इसकी स्ट्रेंथ स्मॉल एम मान लो, ये जो है इसकी भी स्ट्रेंथ स्मॉल एम मान लो। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल की जो स्ट्रेंथ है दोनों की सेम रहेगी ऑब्वियसली। ठीक है, अगर एक ही मैग्नेट के हिस्से हैं तो दोनों की स्ट्रेंथ विल बी सेम। स्ट्रेंथ सेम होने का मतलब ये है बालक, अगर एक आपका 5 सेंटीमीटर दूर से नेल को अट्रैक्ट कर रहा है किसी को, तो दूसरा जो हिस्सा है इसका, दूसरा जो पोल है वो भी 5 सेंटीमीटर दूर से आपको उसको अट्रैक्ट कर लेगा नेल को। ये मतलब इसका सेम स्ट्रेंथ रहने वाली है। ठीक है सर, तो इनके बीच की डिस्टेंस सपोज करो मैं मान लेता हूँ 2L, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं यहाँ से डाइपोल मोमेंट या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मैं डिफाइन कर सकता हूँ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू, कैपिटल एम से नोट कर लेता हूँ मैं इसे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू इसके ऊपर एक की स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू m इंटू 2L। अभी फिलहाल के लिए आप इतना बोल सकते हैं। ठीक है, यस सर, इतना हो जाएगा हमारा फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और याद रहे बालक, मैग्नेटिक मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फिलहाल के लिए मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन जो है ये मान के चलूंगा, यही आपका मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट भी आप इसे बोल सकते हैं, बिल्कुल उसकी तरह जैसा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल में होता था, ऐसे ही जनरली इसकी फील्ड लाइंस किधर होती है सर, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ होती है। लेकिन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर रहेगी, तो आंसर है साउथ से नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, अपोजिट, बिल्कुल ऐसे जैसे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था उसकी डायरेक्शन कैसे होती थी। तो हमारा आंसर है सर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती थी, जबकि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था उसकी डायरेक्शन है प्लस चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की तरफ होती है, मतलब अपोजिट रहती है। ऐसी ही कहानी इसकी भी है, ये सिमिलरिटी है इनमें। ठीक है बालक, मेरे ख्याल से यस बात समझ में आ गई है। दूसरी बात, अगर कोई भी आपके पास एक लूप है जो कि करंट कैरिंग लूप है, अब जरा मेरी तरफ देखिए, तो विजिबल नहीं है सर, हाँ, अभी दिख जाऊंगा मैं, अभी विजिबल हूँ, यस सर। सुनिए वाला, सपोज करो ये मेरे पास करंट कैरिंग केबल ही निकाल के ले आया हूँ मैं, मकान मालिक का। ठीक है सुनिए, तो ये अगर आपका करंट कैरिंग लूप है, ठीक, यस सर, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है कुछ ऐसा इधर से इधर की तरफ, मैं अपनी तरफ से क्लॉकवाइज मान के चल लूंगा, आपको जैसा भी दिखाई पड़ रहा होगा, आपको ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो मैं इस मान के चलूंगा ऐसे। अगर ये ऐसे फ्लो हो रहा है, मुझे इतना पता है अगर मैग्नेट है इसमें, अगर इसकी वजह से मैग्नेट तैयार हो रही है, मैग्नेट बन रही है, तो क्या कहानी हो रही होगी, मैग्नेट है तो वहां पर दोनों पोल एग्जिस्ट कर रहे होंगे। दोनों कौन से, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ पोल को मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर हो रही होंगी। अगर मैं मान के चलूं करंट इधर से इधर पास होती है और यहाँ से निकल रही है, तो मैं राइट हैंड थंब रूल लगा के यहाँ से करंट की डायरेक्शन ये, करंट की डायरेक्शन ये, करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, यहाँ पर ऐसे रिंग टाइप बन रही है।
है ना। बिल्कुल सर, मेरी तरफ से देखने में, आपकी तरफ से देखने भी बात तो वही है। ऐसे मेडिफिल्ड लाइंस बन रही है, ऐसे मेडिफिल्ड लाइंस, ऐसे मेडिफिल्ड लाइंस, ऐसे मतलब जो मैं इस हिस्सा देख रहा हूँ इसमें मेडिफिल्ड लाइंस ऐसे एंटर हो रही है, यहाँ 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 सब जगह पर मेडिफिल्ड लाइंस एंटर एंटर। आप जिस हिस्से को देख रहे हो उधर की तरफ से, सामने की तरफ से, तो मेडिफिल्ड लाइंस आपका बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। ठीक है भाई, आपका राइट हैंड थंब रूल लगाया मैंने, करंट इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर के मेरे क्या बता रही है, मेडिफिल्ड लाइंस इधर से एंटर हुई, इधर, इधर से एंटर, इधर, इधर से इधर। तो आपको जो दिखेंगे मेडिफिल्ड लाइंस ऐसी आती हुई दिखेंगी, मुझे तो दिखेंगी, मुझे दिखेंगी अच्छा यहाँ से एंटर हो गया, आपको दिखेंगे वहां से बाहर निकल रही है इसी पर से। तो आपकी तरफ जो दिखाई पड़ रहा होगा मेडिफिल्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही है, इसका क्या मतलब, आपको कैसा पोल दिखाई पड़ रहा है, आंसर है नॉर्थ पोल। मेरे लिए मैं इधर की तरफ बैठा हूँ, इस लूप के इधर की तरफ बैठा हूँ, तो मुझे क्या मेडिफिल्ड लाइंस एंटर हो रही है, मुझे कैसा दिखाई पड़ेगा, दिस इज साउथ पोल। तो आपका एक करंट कैरिंग जो लूप है, इट बिहेव्स एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट। समझ में आ गई बात, नॉर्थ साउथ पोल है दोनों, बिल्कुल सर। अब क्वेश्चन बच्चे करेंगे सर अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से जो मैंने आपको समझाया ये बात आपको समझ में आ गई है। ओके सर, तो हेडिंग लगाइए बालक। यस सर, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द, हेडिंग लगाइए मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट लूप। अगर आपका करंट लूप है जो कि करंट कैरी कर रहा है, तो उसकी वजह से ये बात आप तो आपको समझ में आ गई है कि सर अगर करंट आपका ऐसे भाग रहा है इधर से इधर, इसके डायरेक्शन कुछ ऐसी है, ठीक है, तो आप स्क्रीन की तरफ देखेंगे तो आपको कैसे दिख रहा है सर, क्लॉकवाइज भाग रहा है, क्लॉकवाइज भाग रहा है, क्लॉकवाइज करंट आपका चल रहा है। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो आंसर है सर इधर से बाहर निकल रहा होगा और इसके अंदर एंटर हो रहा है ना, इसके ऊपर से आ रहा होगा ऐसे, ऐसा कुछ एंटर हो रहा होगा, मतलब इस फेज से अंदर की तरफ एंटर हो, तो ये कौन सा होगा, साउथ पोल। ठीक है, साउथ पोल, ये चीजें आपने 10th क्लास में पढ़ी हैं, जैसे करंट की डायरेक्शन है ऐसे ही एस टाइप से बना दो और देख लो एस बन रहा है कि एन बन रहा है, तो आंसर है एस बन रहा है सर, एन नहीं बन रहा है। अगर आप इस तरह से देख रहे हो दूसरे तरीके से कुछ ऐसा, ठीक, और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो आप इसको एन या एस टाइप बना के देखो, ऐसे बनाइए और ऐसे बनाइए और इसको कनेक्ट कर दीजिए, ये कैसा दिख रहा है आपको, एन टाइप जैसा दिख रहा है, अरे हाँ कि ना, आपको ये ऐसा बना दीजिए और आपको ये ऐसा बना दीजिए, ये क्या है, इसको कनेक्ट कर दीजिए एन, मतलब यहाँ से आपको नॉर्थ पोल दिखाई पड़ रहा होगा अगर आपका करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी में एन आता है, नॉर्थ में एन आता है, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, इधर नॉर्थ पोल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज भाग रहा है अगर करंट तो आपका नॉर्थ पोल बन रहा होगा, और क्लॉकवाइज भाग रहा है तो साउथ पोल। ठीक है चिंस पिंस पिंस, यस सर, ओके सर, ठीक है। तो बिल्कुल वही कहानी मैग्नेट की भी होती है। ठीक है, जो करंट लूप, जो करंट मैग्नेट में क्या होता है, सिंपली अगर मैं बार मैग्नेट वर्क की बात करूं तो उसमें भी आपके लूप होते हैं, मतलब आपके ये बनते हैं नॉर्थ और साउथ पोल, बिल्कुल सर। तो बालक मैग्नेट, इसका जो वो रहेगा मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट लूप जो होता है वो होता है बालक, यस सर, अब वो स्ट्रेंथ वगैरह को साइड कीजिए, वो होता है कितना वो करंट कैरी कर रहा है और उसका एरिया, कितना बड़ा वो लूप बना रहा है और उसका एरिया, यही इसी से डिफाइन होता है बालक आपका मैग्नेटिक मोमेंट, यानी मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू आई इंटू ए, करंट इंटू एरिया। एरिया कौन सा, इस लूप का जो एरिया है, करंट मतलब जितना करंट ये कैरी कर रहा है, अगर इसके रेडियस आर है तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, अगर सर्कुलर लूप है तो प्रॉपर्ली। ठीक है, इट में भी रेक्टेंगुलर, लूप में भी ट्रायंगुलर, कैसा भी हो सकता है आपका, किसी भी शेप में हो सकता है, पैरेललोग्राम वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो करंट कितना कैरी कर रहा है और उसका एरिया कितना होगा। अब बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट जो है बालक, ये है एक वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो सर इसकी डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, किधर रहेगी इसकी डायरेक्शन, तो बालक मैंने आपको बताया साउथ से नॉर्थ की तरफ रहती है डायरेक्शन। तो अगर आप इसको देखो, हाँ सर इसको देखो, इधर आपको चेहरा, आपको चेहरा इधर से कैसा दिख रहा है सर, साउथ का, मतलब इसके अंदर से जा रहा होगा। अगर मैं डायपोल मोमेंट की, इसकी अगर मैं बात कर रहा हूँ या मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहा हूँ, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होता है नॉर्थ टू साउथ, लेकिन डायपोल मोमेंट किधर होता है, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाला हिस्सा, इसके अगर मैं डायपोल मोमेंट, इसकी आपके मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहा हूं तो यहां से अंदर की तरफ हो रहा होगा, और इस वाले चेहरे पर आपको बाहर निकला हुआ दिख रहा होगा। समझ में आ गया, साउथ से नॉर्थ की तरफ, बिल्कुल सर। क्या मैं इसको
हर बार इसको साउथ और नॉर्थ ना ढूंढ करके, देखो बालक मैं ऐसा देख सकता हूँ कि जिधर आपकी करंट फ्लो हो रही है, हाँ सर, इसी डायरेक्शन में आपकी कर्लिंग ऑफ फिंगर कर लूं। इस चीज को एक बार देख लो, नहीं तो देखो, मैं अभी मैंने आपको समझाया कि मुझे आपका इधर अगर ऐसे करंट आपका फ्लो हो रहा है तो मुझे इधर साउथ दिखाई पड़ेगा, इधर आपको नॉर्थ दिखाई पड़ेगा, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा उसकी डायरेक्शन ऐसी रहेगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ, जो मेरा हाथ है ऐसी कुछ रहेगी डायरेक्शन आपकी तरफ। ठीक है, बिल्कुल सर। अब मैं बार बार उसको साउथ और नॉर्थ ना देख करके, एक बात मैंने नोटिस की यहाँ पर, क्या नोटिस किया सर, करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है। अगर मैं करंट जैसे फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में अपनी कर्लिंग ऑफ फिंगर कर दूं, कर्लिंग ऑफ फिंगर जिधर डायरेक्शन करंट फ्लो हो रहा है, अपने थंब को देखूं, राइट हैंड थंब रूल, फिर से जिधर आपका करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपकी कर्लिंग ऑफ फिंगर कर दूं, करंट कैसा फ्लो हो रहा है, ऐसा, करंट कैसा फ्लो हो रहा है, ऐसा, जैसे मेरी कर्लिंग ऑफ फिंगर है ये ऐसा, ठीक है ऐसा, तो मेरा थंब किधर है, अंदर की तरफ, यही आपके डाइपोल मोमेंट, आपके जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी डायरेक्शन और जो मेरा थंब की डायरेक्शन सेम मैच कर रही है। ठीक है, तो बार बार मैं साउथ नॉर्थ ना ढूंढ करके मेरे लिए चीजों को आसान करने के लिए मैं कह सकता हूँ, आप जो करंट जिधर फ्लो हो रहा है आप उधर कर्लिंग ऑफ फिंगर कीजिए, आपका जो थंब होगा राइट हैंड का वो डायरेक्शन बता देगा आपको मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इनटू द दिस प्लेन होगी। समझ में आ गई बात। तो आगे से अब आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करनी हो तो यूज राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो इसको मैं एरिया वेक्टर की तरह बिहेव करा सकते हैं, और एरिया वेक्टर किधर लेना है, इधर की तरफ। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्शन का राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है प्यारा बच्चा, मेरे ख्याल से यस बात समझ में आ गई आपको। थंब रूल से तो जिधर करंट की डायरेक्शन होगी आपकी कर्लिंग ऑफ फिंगर क्या बताएगी, कर्लिंग ऑफ फिंगर जिधर करंट की डायरेक्शन को बताएगी, करंट की डायरेक्शन को करंट, और आपका थंब बताएगा मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन को। ठीक है जी, मेरे ख्याल से ठीक है जी। चलिए इसे नोट डाउन यदि करना है नोट डाउन कर सकते हो, छोटी छोटी मगर मोटी बातें लिख लीजिए। ठीक है बालक, यस सर, तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएगी, आप इस तरह से याद रखेंगे तो। ठीक, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं अब जरा, बताइए सर क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन कह रहा है हम्म, ठीक, एक आपका, हाँ, सर क्या बना रही है सर, हाँ ये 3D में समझ लेना, ग्राफ है। ठीक, ओके सर, इसको मान लीजिए आप एक्स एक्सिस, इसको वाई मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं जेड। ठीक, ओके सर, एक लूप है इन, वी हैव अ लूप इन एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन ऐसे कुछ दिखेगा, बिल्कुल सर, ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, आपका करंट इससे फ्लो हो रहा है कुछ ऐसा। ठीक है, करंट आपका ऐसा फ्लो हो रहा है, ओके सर। तो क्वेश्चन लिखते हैं, a square loop, a square current loop carrying current, carrying current 2 ampere is placed in a is placed in xz plane, is placed in xz plane। ठीक है, ओके सर, स्क्वायर लूप है, तो इसके साइड जो लेंथ है, साइड की लेंथ दे रखी है बाबा बालक, साइड की लेंथ दे रखी है 1 पॉइंट, या आसान से ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर।
ठीक है। ओके, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट विद डायरेक्शन। मैग्नेटिक मोमेंट बताइए क्या होगा अलॉन्ग विद डायरेक्शन। कीजिए कैलकुलेट। डायरेक्शन बतानी है आपको, जो भी होगा इन प्रॉपर वेक्टर फॉर्म। हाँ जी बेटा बताइए। एनीबॉडी? ओके, कई सारे बच्चों के आंसर आ गए हैं। कोई कह रहा है प्लस वाई एक्सिस में होगा, कोई कह रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस में, किसी का आंसर के में भी है। ओके, एक्स जेड। ओके, तो बालक आई इंटू ए, आई इंटू ए करंट कितना है सर? 2। और आपका एरिया कितना है? 3 इंटू 3। तो 9 दूनी 18। पहले तो ये समझ लो बालक 2 एम्पियर है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो 1.8 इंटू 10⁻⁻3 है ना, यही आ रहा होगा मेरे ख्याल से। 1.8 या कुछ ने तो 18 आंसर दे रखा है। ठीक है, 1.8 इंटू 10⁻⁻3 इतना आपका मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। यूनिट क्या रहेगी? एम्पियर मीटर स्क्वायर, नथिंग बिग डील। ठीक है, तो 1.8 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बात सारी, किस्सा सारा कहानी जो है आपके डायरेक्शन की, डायरेक्शन किधर हो जाएगी बोला? डायरेक्शन किधर होगी? आप इसको, ये डायरेक्शन आप देख पा रहे हो इधर इधर इधर, तो ऊपर की तरफ से आप देखोगे कर्लिंग ऑफ फिंगर जब आप बनाओगे बालक, ऐसा कुछ आपका बन रहा है डायग्राम। ऐसा आपका लूप है, कुछ ऐसा है ना। बिल्कुल सर, तो ऊपर की तरफ से, ऊपर की तरफ से देख रहे हो आप इसको, है ना। आपका ऐसा कुछ चल रहा है। तो वाला कर्लिंग ऑफ फिंगर होगा तो डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट किधर रहेगा? तो आंसर है नीचे की तरफ सर। हाँ कि ना, नीचे की तरफ बनेगा मैग्नेटिक थंब यार, बिल्कुल वही आपका राइट हैंड थंब रूल लगाइए। नीचे की तरफ आपको डायरेक्शन मिलेगी मैग्नेटिक मोमेंट की। नीचे की तरफ का क्या मतलब है? ऊपर की तरफ प्लस जे होता है, नीचे की तरफ माइनस जे, तो कितना हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट इन वेक्टर फॉर्म? कितना हो जाएगा? 1.8 इंटू 10⁻⁻3। और यहाँ पर भी है तो माइनस ए, ये लो, हो गया आंसर आपका। ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इसके ऊपर। किसी को डाउट? कुछ कहना सुनना है किसी को? नहीं सर, कुछ नहीं कहना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बालक, एक लूप और लेते हैं। इस बार आपका लूप 3D में ही है।
हम्म, 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 हम्म। ओके सर। ये आपका एक्स मान लें, इसको वाई मान लेते हैं। ये एक्स, ये वाई, और मेरा लूप रखा हुआ कुछ यहाँ पर, सेट मेरी तरफ। तो मैं इसको हाथ से बना देता हूँ। आपका एक्स एक्सिस में इधर मान लेता हूँ। ठीक है सर। ऊपर की तरफ मैं वाई मान लेता हूँ। ओके, इधर मैं मान लेता हूँ जेड। अब कंफ्यूजन होता है उसमें पिछले वाला डायग्राम में थोड़ा सा। ठीक है, ओके सर। और आपका जो लूप रखा हुआ है इस बार, लूप रखा हुआ है कुछ इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ, कुछ एंगल बना रहा है यहाँ पर 30 डिग्री मान लेता हूँ। 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ओके सर, लूप ऐसा कुछ रखा, ये रखा लूप। ओ अच्छी, ठीक है जी। ओके, और करंट की डायरेक्शन में मान लेता हूँ किधर, इधर, इधर, इधर और इधर। करंट ऐसा फ्लो हो रहा है कुछ। ठीक है सर, करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक, ओके सर जी। और ये आपका स्क्वायर लूप मान ले, मान लीजिए सर। देखिए स्क्वायर लूप ऑफ साइड लेंथ ए is placed in in plane as shown, ऐसा रखा हुआ है। स्क्वायर लूप ऑफ साइड, ठीक है। कैरिंग करंट आई, करंट आई कैरी करता है। फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, कीजिए कैलकुलेट, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में आपका आंसर करना है कि ये होगा।
जी। स्क्वायर लूप है। अच्छा, 2 बच्चों का आंसर आ गया है। उपासना, आदित्य, वेरी गुड। और बताइए। सारी कहानी इसमें, सारा जो रोल है ना, आपको मैग्नीट्यूड निकालना डिफिकल्ट नहीं है। मैग्नीट्यूड तो आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। आई इंटू ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड तो निकल गया, है ना। सारी कहानी तो डायरेक्शन की है। आपका जो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड है, ये तो आपका निकला पड़ा है। कितना होता है? करंट इंटू एरिया, तो आई इंटू एरिया कितना, ए स्क्वायर। ये हो गया, सारी कहानी डायरेक्शन की है। डायरेक्शन आपको बतानी है किधर होगी। वैसे तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है डायरेक्शन कैलकुलेट करना। एक बच्चे का आंसर है के डायरेक्शन में, के में नहीं होगी बालक, जे में भी नहीं होगी, केवल जे डायरेक्शन में नहीं होगी, मतलब वाई एक्सिस में नहीं होगी ऑब्वियसली। आई एंड जे, ओके। आदित्य, ओके। तनिषा, शुभम, आई ए। डायरेक्शन कहाँ है बालक? अच्छा, ओके। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर होना चाहिए। डायरेक्शन को कैसे कैलकुलेट करें? अगर डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही, सर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये तो आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि सर इसके परपेंडिकुलर बन रहा होगा। ये जो आपका लूप है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका हमारा मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आएगी, है ना। इधर की तरफ आएगी और इसके परपेंडिकुलर आने वाली है। ठीक। मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा? ओह, एक सेकंड जस्ट। समटाइम्स इसके प्राण निकल जाते हैं। इसके सर, ये जो माइक्रोसॉफ्ट का वन नोट है, एक मिनट दीजिए, अभी वापस आ जाएंगे। ठीक है, डायरेक्शन देखते हैं बालक किधर होगी। तो डायरेक्शन हमें समझ में आ गया सर, इधर की तरफ होने वाली है। पर द क्वेश्चन, दिक्कत वही आ रही है सर, इसको कैलकुलेट कैसे करें, है ना। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम कैलकुलेट कैसे करें? हम पूरे मैथमेटिक्स से कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। प्लेन के परपेंडिकुलर निकालना है तो हमारे लिए थोड़ा सरदर्द होगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, हमें एरिया वेक्टर तो कैलकुलेट करना है। यहाँ जो हम मैग्नेटिक मोमेंट जो जानते हैं आई इंटू ए, हम एरिया वेक्टर बोल सकते हैं इसको, हाँ कि ना? हाँ बिल्कुल सही बात है सर, एरिया वेक्टर बोल सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे एरिया वेक्टर किसका निकालना है? एक स्क्वायर का। एक स्क्वायर है मेरे पास, मुझे इसका एरिया वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो बालक इस स्क्वायर का मैं एरिया वेक्टर कैसे फाइंड कर सकता हूँ? और ये है मेरे पास स्क्वायर, तो इसका मैं एरिया वेक्टर कैसे कैलकुलेट करता हूँ? अगर मुझे इसके डायरेक्शन पता है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और मुझे इसी डायरेक्शन, इसी के हिसाब से निकालना है एरिया वेक्टर, मतलब इसके थंब, आपका एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड। अगर इस तरह से मुझे समझनी है कहानी को, तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ एरिया वेक्टर? तो वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा था, जब हम लोग कैलकुलेट करते थे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, याद आया? यस सर, या एरिया ऑफ किसी भी ट्रायंगल का भी कैलकुलेट करते थे हमने। वेक्टर चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था 11th क्लास में, उससे 2 साल पुराने पाप हमारे। याद आया कुछ? यस सर, हाफ बेस इंटू हाइट, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते थे, हमें एरिया मिल जाता था। वहां पर बस मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते थे शुरुआत में। अब यहाँ पर इसका हम वेक्टर भी, इसके डायरेक्शन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बालक अगर ये ए है, अगर ये भी ए है, तो मैं कहूँ इसका एरिया वेक्टर किधर रहेगा? तो एरिया वेक्टर, अगर ये जो डायग्राम आपका दिख रहा है, ये आपका वाई एक्सिस, इसको आप अगर मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, तो बालक किसी भी दो कंसेक्यूटिव साइड को उठा लो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, आपको एरिया वेक्टर मिल जाएगा।
ये एक साइड उठा लो और एक साइड ये उठा लो। अगर आप इसको ए आई बोल रहे हो, इसको ए जे बोल रहे हो, तो ए आई क्रॉस ए जे, तो आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है चिंच मीन्स, बिल्कुल ठीक है सर। तो यहाँ पर कैसी करें सर, यहाँ यहाँ दिक्कत है यहाँ पर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो इसको? हाँ जी, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो इसको? आप ये जो लेंथ है, दो लेंथ ले लीजिए, दो लेंथ ले लीजिए, उनका कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट कर लीजिए। जो कोई भी दो लेंथ उठा करके उनकी जो दो साइड हैं, कंसेक्यूटिव साइड हैं, उनका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या मैं इस साइड को, इस वाली साइड को, नीचे वाली साइड को डिफाइन कर सकता हूँ वेक्टर्स की फॉर्म में? तो आंसर है यस सर। या इस वाली साइड को वेक्टर की फॉर्म में डिफाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल सर। या इस वाली किसी भी साइड को कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, किसी भी साइड को आप कर सकते हैं। नीचे वाली साइड को देखते हैं कैसे लिख सकता हूँ मैं। ये लेंथ ए है, यस सर। तो मैं ये जो आपकी, मैं ले लेता हूँ इसको ए, इसको बी, इसको सी और डी ले लेता हूँ। तो बालक में जो ए बी लाइन है, ए बी वेक्टर है, इसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ इन वेक्टर फॉर्म? तो ए बी, इसका जो साइन कंपोनेंट है, ए बी का जो साइन कंपोनेंट है जो यहाँ पर लाई करेगा, वो साइन कंपोनेंट रहेगा, इधर क्या रहेगा, कोस। तो साइन कंपोनेंट मतलब एक्स डायरेक्शन में, तो मैं लिख सकता हूँ ए बी जो भी लेंथ है, ए बी लेंथ कितनी है सर, ए के बराबर, स्मॉल ए के बराबर। तो ए साइन 30 किस डायरेक्शन में है सर, आपकी एक्स एक्सिस में। समझ लेना बेटा, किसी को समझना है तो फील फ्री टू आस्क। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ फिर से एक बार फिर। प्यारे बच्चों, मैं इस वेक्टर की, आप लोग जानते हो किसी भी क्वाड्रिलेटर का, या फिर कहूं मैं स्क्वायर का, किसी रेक्टेंगल का, इवन किसी पैरेललोग्राम का भी आप वेक्टर एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते थे? दो कंसेक्यूटिव साइड का क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, अगर वो वेक्टर फॉर्म में है तो आपको एरिया मिल जाएगा उसका, या फिर कहिए एरिया वेक्टर मिल जाएगा आपको। ठीक है, बिल्कुल सर। तो मैं वही कर रहा हूँ, ये एक स्क्वायर लूप है, इसकी दो साइड ले रहा हूँ मैं, कोई सी भी दो साइड आप ले सकते हो। ए बी ले लीजिए, बी सी ले लीजिए, सी डी ले लीजिए, डी ए, कोई सी भी ले लीजिए, दोनों की दोनों कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। मैं ए बी और बी सी को क्रॉस कर लेता हूँ, तो मुझे यहाँ से ए बी, वेक्टर ए बी क्रॉस बी सी चाहिए। अगर ये मिल जाएगा मुझे तो मेरा आंसर मिल जाएगा, मुझे एरिया कितना होगा, एरिया वेक्टर किधर रहेगा। ठीक है, ओके सर। तो ए बी को मैं वेक्टर फॉर्म में कैसा लिख सकता हूँ? ए बी का जो साइन कंपोनेंट है वो अलोंग द एक्स एक्सिस होगा। आप वेक्टर कंपोनेंट आपको ब्रेक करने आते हैं, यस सर। और ए बी का जो कोस कंपोनेंट है अलोंग द जेड एक्सिस होगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए कोस 30 अलोंग द जेड को क्या बोलते हो आप, के एक्सिस, के है ना, के कैप से नोट करते हैं। ठीक, यस सर। एक साइड होगी ए बी, उसके बाद मैं ले लेता हूँ बीसी साइड। बीसी किधर है, ऊपर की तरफ है, वर्टिकली अपवर्ड, मतलब कौन सी डायरेक्शन होगी सर, ऊपर की तरफ। तो आंसर है सर ये होगी वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए जेड के। ठीक, यस सर। तो आपका कितना आ जाएगा एरिया, विल बी ए बी क्रॉस बी सी। तो ए साइन 30, साइन 30 की वैल्यू हमारे यहाँ पर होती है 1/2। हमारे यहाँ पर क्या मतलब सर, a/2 आई प्लस कोस 30 की वैल्यू हमारे यहाँ पर होती है √3/2। सर हमारे यहाँ भी यही होती है के, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए ए जे के साथ। ठीक है, यस सर, आपके आंसर आएंगे। आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे, आई के बाद जे आता है, उसके बाद के। तो ठीक है, के डायरेक्शन में रहेगा, तो a²/2 के डायरेक्शन में, प्लस के क्रॉस जे, जे के बाद क्या आता है, के बाद हमारा क्या आता है, के बाद आई आना चाहिए। अरे यार ये सर्कल आप बनाते थे ना सर, हमको रटे पड़े हैं सभी सब चीजें, आई जे और के हमको आप अच्छे से याद रखें, याद है सर ये सब चीजें, अभी हमें नहीं बताइए सर। ठीक है बेटा, आई जे के, आई से जे, जे से के, इस तरह होता था इस सर। के बाद अगर आपका जे आ रहा है, के बाद जे आ रहा है, तो मतलब माइनस आई की बात कर रहा है, वो उल्टा जा रहा है। तो माइनस का a²√3/2 एंड इधर के जे आई। ठीक है, और अच्छे से भाई, ठीक है आप समझ ही गए। तो a²√3/2 आई डायरेक्शन में, एंड -a²/2 जे डायरेक्शन में। देख लेते हैं किसी भी बच्चे का पूरी क्लास में ठीक था कि नहीं, शायद एक दो बच्चों का सही था ये आंसर। माइनस सिंबल किसी भी में नहीं था शायद, माइनस नहीं था बेटा, एक बच्चे का था, और ये बच्चा है आदित्य बिष्ट। आदित्य बिष्ट ना, आई 1/2 नहीं बेटा, इसका भी गलत है, इसमें जे कर, अच्छा के, ठीक। इस चिंटू का आंसर सही है, बहुत ही बढ़िया बेटा, और आपका आंसर सही है। तो ये एरिया वेक्टर हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करंट से कर दीजिए, आपका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा।
बोले एक बच्चे का सही आंसर था। ऐसा क्यों चूक कर रहे हो, छोटी छोटी गलतियां कैसी कर रहे हो बेटा, आप लोग कर लेते हैं सर, हमें अच्छा लगता है। ठीक है जी, जी ठीक है जी, ठीक है। आगे बढ़ जाएं जी। यस सर। किसी को डाउट तो नहीं आए? नो सर। कट। स्क्रीन बड़ी हो गई सर, अमीर की अमीर। चलिए, पुट्टम पुट्टा ज्यादा तो नहीं होगा, कुछ दम कुचड़ा चलेगा सर, हमें लिख लिया होगा, किसी ने नहीं लिखा तो बता देना मुझे। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए बालक, नेक्स्ट लगाइए। अच्छा, एक एक चीज और समझते हैं, कभी कभी हमसे, हाँ सर, कभी कभी हमसे यही किसी मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में डिस्कस कर लेता है, किस चैप्टर को लिंक करके, आपके मॉडर्न फिजिक्स को लिंक कर लेता है। मतलब सर मॉडर्न फिजिक्स कैसे, आपके इलेक्ट्रॉन रोटेट होते हैं ऑर्बिट में। यस सर। वहां आपने बोर्स का एटॉमिक जो मॉडल था वो पढ़ा होगा। बिल्कुल पढ़ा था, बोर्स ने 3 पोस्टुलेट्स दिए थे, आए पुराने पाप याद मॉडर्न फिजिक्स के? यस सर याद है। मॉडर्न फिजिक्स आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कहिए, या कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स कहिए, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रखना उसको आपको, और वो हर बच्चे का प्रिपेयर होना चाहिए। एनीवे, वापस आते हैं। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन रोटेट होते हैं, कुछ कुछ उसका एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी हमारे बोर्ड साहब ने कहा था कि भाई उसका एंगुलर मोमेंट इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है ना। बोर्ड साहब के 3 पोस्टुलेट में कुछ उसके एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात की गई थी। तो कभी कभी हमारे मॉडर्न फिजिक्स से लिंक कर लेता है इन क्वेश्चंस को, मतलब रिलेटेड टू समथिंग। हाँ बेटा, किसी कुछ कहना है? किसी का माइक, शुभम भट्ट, वुड यू लाइक टू से समथिंग सर? नो। ओके। तो प्यारे बच्चे, इसको थोड़ा सा करंट के कंसेप्ट में या फिर कहीं इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट में और देख लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन हमारी ऑर्बिट में रोटेट हो रहे हैं तो हम तब मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में क्या बोल सकते हैं? तो हेडिंग लगाइए, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट या डायपोल मोमेंट भी बोल सकते हो आप, ऑफ एन, ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अगर आपके इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं, यस सर, मान लेते हैं आपके इलेक्ट्रॉन भाई साहब ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। ओके सर, चिंटू भाई साहब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे आपको ठीक लगे बना लीजिए। ये लो इधर भाई साहब चल पड़े। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, एक की, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। ऑफ ए भी लिख देता हूँ, फिर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक बात समझते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है v स्पीड से, मान लेता हूँ मैं v स्पीड से चक्कर लगा रहा है इस पर, ठीक है, आपको पता होगा स्पीड अच्छी खासी रहती है, काफी स्पीड रहती है इलेक्ट्रॉन जो रोटेट होते हैं। तो बालक अगर ये v स्पीड से रोटेट कर रहा है तो ये कितना करंट प्रोड्यूस करेगा? तो हम जानते हैं करंट इक्वल टू क्या होता है, और मैं मान लो इस जो इस ऑर्बिट में घूम रहा है इसकी रेडियस है r। आपने रेडियस कैसे कैलकुलेट की जाती है, ऑर्बिट की रेडियस कितनी होती है, कितने एनर्जी वाले ऑर्बिट की कितनी रेडियस होती है, वो सब आपने मेरे ख्याल से पढ़ा है, ठीक है। एनर्जी 13.6 एन स्क्वायर वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सर 13.6 जेड अपॉन एन स्क्वायर आई गेस। तो बालक रेडियस आर मान लेते हो। करंट का क्या मतलब है कि किसी पर्टिकुलर जगह से कितना चार्ज पास हो रहा है, किसी क्रॉस सेक्शन से, मोर स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास हो रहा है 1 सेकंड में, उसी को बोल देते हैं हम कि सर ये ही हमारा करंट है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कहीं किसी दिन आप किसी चौराहे पर या किसी रास्ते पर जा खड़ा हुआ है, यहाँ से कुछ गाड़ियां निकल रही थी, इधर की तरफ जा रही हैं, वन वे रोड है, तो आपने देखा सर 1 मिनट में 50 गाड़ियां निकल गई, तो आपका जो करंट है, आप सिंपली अगर आप उन गाड़ियों को या लोगों को चार्ज मान लो तो 50 चार्ज डिवाइड बाई 1 मिनट, दिस इज आपका करंट, यही आपका करंट है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने चीजें पढ़ रखी है, ठीक है। ओके सर, पढ़ रखी है। तो
प्यारा बच्चा, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मुझे करंट कैलकुलेट करना है इस चार्ज की वजह से कितना होगा, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, सर यहाँ पे करंट कहाँ से आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, करंट कहाँ से आ गया। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, जिनको कंसेप्ट उलझता है। बालक, कितनी देर में आपका चार्ज कितना है, केवल इलेक्ट्रॉन ही भाग रहा है ना, आपका केवल इलेक्ट्रॉन ही भाग रहा है। ये सपोज करो मैं रास्ता मान लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहा है, यूं यूं यूं, ठीक है। यस सर। तो आप कहोगे सर चार्ज तो इसका कितना है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रॉन, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है सर। और टाइम, तो सर मैं कैसे इसको मैनेज करूं, मैं इसका कैसे करंट निकालूं, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, और शायद हो सकता है आप में से भी कुछ को कंफ्यूजन रहता हो कि सर मैं एक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, इसकी वजह से करंट कैसे कैलकुलेट करूं, करंट समझ में नहीं आ रही बात। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए बालक, आपका चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, सर क्यू, ठीक है, 1.6 इंटू, या जिसको आप ई कहते हो, आप ई बोल देते हो, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है। यस सर। कितनी देर में चक्कर लगा रहा है वो, कितनी देर में, मैं मान लेता हूँ टाइम पीरियड टी है उसका, एक चक्कर लगाने, जैसे चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी है कि कितना टाइम पीरियड होता है एक साइकिल का, तो टाइम पीरियड टी में वो चक्कर लगा रहा है। तो प्यारे बच्चे, अगर आप यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन को यहाँ पर बैठकर ऑब्जर्व कर रहे हो इस जगह पर, तो आप क्या देखोगे, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया निकल गया निकल गया, एक सेकंड में हो सकता है उसमें 50 500 1000 चक्कर लगा लो, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर। लेकिन एक टाइम की पीरियड का मतलब क्या है, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, उसको एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, वही टाइम पीरियड। उस टाइम पीरियड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो जितना उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज था वही, यानी इलेक्ट्रॉन ई जो यहाँ से फ्लो हुआ है। समझ पा रहे हैं अब आप। दो तरह से आप इसको देख सकते हैं, या तो एक तो तरीका ये है कि एक सेकंड में उसको कितने चक्कर लगा लिए, 500 चक्कर लगा लिए, तो 500 बार वो चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ है, तो चार्ज टोटल फ्लो कितना हो गया, 500 इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 1 सेकंड, या तो आप ऐसे समझिए इसको। ठीक है, आपको पता हो नंबर ऑफ साइकिल्स उसने कितने लगाए हैं एक सेकंड में, या फिर अगर ये नहीं पता है तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, इस तरह समझ सकते हैं कि उस पर चार्ज कितना है, ई के बराबर। ठीक है, ई चार्ज टी टाइम पीरियड में जा रहा है, टी टाइम पीरियड में जा रहा है, वो एक सेकंड का 10वां 50वां 20वां जो भी हिस्सा हो। ठीक है, तो वो चार्ज कितनी देर में जा रहा है, वो चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड बाय टाइम पीरियड उसका टी, वो भी तो करंट बता रहा है, दोनों ही बात सेम है, दे बोथ आर आइडेंटिकल थिंग। मैंने दो तरीके इसको अप्रोच करने की बात बताई है, दोनों ही तरीके सही है, आप किसी भी मेथड से अप्रोच कीजिए, दोनों ही तरीके सही है। या तो आप ऐसा सोचिए एक सेकंड में उसने 50 चक्कर लगाए, ठीक है, 50 चक्कर लगाए, तो 50 इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो हुआ, ऐसे समझिए 50 इलेक्ट्रॉन, आप यहाँ पर बैठ कर देख रहे हो तो 1 2 3 4 5 एक सेकंड में 50 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए, पूरा चक्कर लगा के वापस आ रहा है। ठीक है, तो 50 इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड बाय 1 सेकंड, या तो आप कैसे दे 50 ई, दैट इज द करंट। या फिर दूसरा तरीका ये है बालक, अगर वो एक सेकंड में 50 चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर कितनी देर में लगा, तो 1/50 में। बात सही है भाई, एक सेकंड में 50 चक्कर कंप्लीट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन, तो एक चक्कर कितनी देर में करेगा, 1/50 सेकंड में। क्लियर है, बिल्कुल सर, 1/50 सेकंड में एक चक्कर लगा देगा। तो एक चक्कर जब वो लगाएगा उसके ऊपर चार्ज कितना, ई इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज, ई एक ही चक्कर की बात कर रहा हूँ खाली में, आपने देखा कि अच्छा उसने यहां से यहां तक बस एक चक्कर लगाया, कितना चार्ज उसके ऊपर, ई डिवाइड बाय टाइम कितना लिया उसने, 1/50, तो 50 ऊपर चलेगा 50, दोनों ही तरीके से आपका आंसर सेम ही आ गया। ठीक है, या तो आप ऐसा कीजिए, चार्ज कितना उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन या मोलिक्यूल कुछ भी हो सकता है उसकी जगह पर, उसके ऊपर चार्ज कितना पार्टिकल के ऊपर, डिवाइड उसको टाइम पीरियड, अब आप ऐसे कर लीजिए, या फिर आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करिए, दोनों ही अप्रोच सही है, दोनों में गलत कुछ नहीं है, दोनों से 50 ही आंसर है, आपको समझ में आ गई के बाद। कोई ऐसा हो जिसको समझ ना ही हो तो आप फील फ्री टू आस्क। तो मैं कह सकता हूँ करंट जो होगा जितना चार्ज है डिवाइड बाय इसका टाइम पीरियड। सपोज करो एक चक्कर लगा रहा है कैपिटल टाइम, ये सब चीजें हमें पता है, वेलोसिटी पता है, इसका टाइम पीरियड पता है और रेडियस पता है, वेलोसिटी पता है, इसका टाइम पीरियड पता है और रेडियस पता है, ये तीन चीजें हमें गिवन है। कैपिटल आर मान लेता हूं मैं, ले लो स्मॉल आर टी, ठीक है, करंट विल बी इक्वल टू ई बाई टी, बरोबर। यस सर। तो और टाइम पीरियड को मैं वेलोसिटी के टर्म्स में डिफाइन कर सकता हूँ क्या, तो आंसर है यस सर। अगर वेलोसिटी है मेरे पास, रेडियस है, तो मैं इसको करंट को, करंट आई इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ई अपॉन टाइम पीरियड को कितना लिख सकता हूँ मैं, ओहो, हाउ मच आई कैन राइट डाउन द टाइम, टाइम को कितना लिख सकता हूँ बालक में, सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है हमको, क्या दिख रही होगी, करंट आपका चार्ज डिवाइड बाय टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड को सर आप ऐसे लिख सकते हो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस कितनी है 2 पाई आर, और वेलोसिटी कितनी है डिवाइड बाय v, तो आप लिख सकते हो ev अपॉन 2 पाई, लिख सकते हो दिस इज करंट। तो मैं पूछूं मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट
विल बी इक्वल टू कितना होता है सर, करंट इनटू एरिया होता है। तो करंट मेरे पास है, हाँ जी, ईवी अपॉन 2 पाई आर। एरिया, सर्कल का एरिया सर पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से एक पाई को मार डालें, आर से आर को मार दे, रिड्यूसर। तो कितना आ गया, ईवी आर अपॉन 2। यस सर, नो, यस सर, दिस विल बी अवर, ये आ गया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। अभी इस कहानी को यहीं पर कहानी खत्म नहीं करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गए हमारे मैग्नेटिक मोमेंट की बात। कितनी हो गई, ईवी आर अपॉन 2, ठीक है। यस सर, और किधर की तरफ रहेगी, अगर मेरी डायरेक्शन आपने जो डायरेक्शन मैंने ली है, अगर इस तरफ डायरेक्शन ले रहे हो तो आउटवर्ड रहेगी। डायरेक्शन देखना, नॉट अ बिग थिंग। एक सेकंड, डायरेक्शन देखना यहाँ पर भी कंफ्यूज कर सकता है आपको, कंफ्यूज जा सकता है। कैसे सर, जिधर इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है किधर, आप जब देख रहे हो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो करंट किधर होगा, करंट होगा सर क्लॉकवाइज। तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर रहेगी, इनटू द पेपर या आउटवर्ड द पेपर, हाँ जी, इनटू द पेपर या आउटवर्ड दी, स्क्रीन जो आप देख रहे हो इनटू द पेपर रहेगी या आउटवर्ड रहेगी, इनवर्ड या आउटवर्ड, बताइए बालक। इनवर्ड। हाँ जी, इनवर्ड। समझ रहे हो, इट विल बी इनवर्ड। कैसे सर, प्यारा बच्चा, इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, यस सर, करंट किधर हो, करंट की डायरेक्शन होगी इधर, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है चिंट्स। ओके सर, तो बालक कैसे हो जाएगी, इनटू द पेपर हो जाएगी, ठीक है। कहानी अभी यहीं पर खत्म नहीं होती है, ये जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कीजिए फटाफट। ओहो, ठीक, कहाँ चले गए सर, चिट्ठी में कोई संदेश, सर कहाँ चले गए, जाने वो कौन सा देश, अरे यही हो बेटा, लगा सर, चलो बस आप, ओ ये लो, इसको थोड़ा, ये जो फंक्शन है ना बेटा, ये बहुत ही अच्छा है ना। हाँ सर, हमारे पेन पेपर पर नहीं है सर, लेकिन ये तभी तो और भी अच्छा है ना, आपके पास नहीं है, मेरे पास है। ओके, अभी कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। तो सर अभी क्या बाकी रह गया, आप लोगों ने, यस सर, पुराने पाप किए होंगे कुछ, नहीं सर मैंने कोई पाप नहीं किया। अगर आपको कोई पार्टिकल रोटेट हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है, कोई अगर आपका पार्टिकल रोटेट हो रहा है ऐसे ऐसे किसी भी डायरेक्शन में, यस सर, उसका मास m है, लेट इट बी, यस सर, तो उसका एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है बालक, एंगुलर मोमेंटम, अब जानते हो क्या होता है, नहीं सर मैं नहीं जानता, लेकिन एमवीआर होता है सर, एमवीआर, नॉट ऑलवेज एमवीआर, सदा नहीं होता बाय द वे, आर क्रॉस पी होता है बाय द वे, ठीक है, आर क्रॉस पी मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आर एंड पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर रेडियस ये रही, पी वेलोसिटी मतलब जिधर मोमेंटम होगा, जिधर वेलोसिटी होगी इधर होगी, इस केस में जो हमारा हमने इलेक्ट्रॉन केस लिया है। आप यहाँ से इसको बोल सकते हो आर, साइड विंडो क्लोज्ड। ओके, मेरी विंडो बार बार क्लोज क्यों हो रही है, इसको क्या हुआ है, ओ ओ ओ, ऐसा होता तो नहीं था, पर चलिए होने दो। आर क्रॉस पी इस केस में आप एमवीआर ही बोल सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर है इसके, ठीक है। यस सर, तो ये होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम। हाँ सर, इनको थोड़ा सा लिंक करते हैं, इस कहानी को और इस कहानी को, ठीक है सर। कैसे कर सकते हैं, अगर मैं कहूँ इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, मैग्नेटिक मोमेंट को, और इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 2। तो यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम, इसको डिनोट करते हो आप लोग किससे सर, एल से, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अगर मैं फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा, m बाई एल, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं अभी, EVR अपॉन 2, और यहां से आ जाएगा MVR, ठीक है। VR से VR को मार डालना, तो यहाँ से E अपॉन 2m, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, प्लीज इसको याद रखिए। मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो विद एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू E अपॉन 2m, जो कि आपका रेडियस वगैरह किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है, केवल चार्ज पर और उसके मास पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है। तो क्या रिलेशन है, E अपॉन 2m। और अगर आपसे पूछ ले कि भाई हमारा क्या बोलते हैं डायरेक्शन वगैरह, तो एक चीज समझिए, जिधर आपका इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, उस हिसाब से समझ पा रहे हो बात क्या कह रहा हूं मैं, जिधर आपका इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है उसके हिसाब से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है आपका मैग्नेटिक मोमेंट।
इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज की अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो बाहर की तरफ होता, लेकिन हमारा इनवर्ड, यहाँ पर नेगेटिव साइन भी रखा जा सकता है अगर कहीं पर मैग्नीट्यूड का सेल कुछ बात कर रहा है वो, ठीक है। तो ये माइनस साइन हो सकता है, पर सिंपली मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं तो दिस विल बी, ठीक, समझ में आ गई। तो इतना हो जाएगा E/2m। ठीक है बालक, समझ ला कि नहीं? लो चिंस मींस पिंस। यस सर। हाँ समझ गए ना, इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। नोट डाउन कीजिए, बढ़ते हैं आगे। बढ़ जाए आगे। किसी को कोई डाउट, डिफिकल्टी, कुछ कहना सुनना हो तो फील फ्री टू डिस्कस। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, अब जरा मैं और थोड़ा सा आपके पुराने पाप थोड़े डिस्कस कर लेता हूँ। किसके पुराने पाप सर? पुराने पाप में आपको याद दिला दूं, आपके चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स से। सर मॉडर्न फिजिक्स मेरा फेवरेट है सर, मैंने पूरा प्रिपेयर कर रखा है सर। चलिए, तो बोर बाबा का जो पोस्टुलेट्स है, 3 पोस्टुलेट्स, उसमें से एक पोस्टुलेट क्या बोलता है, हमारे एंगुलर मोमेंटम के बारे में बोलता है इलेक्ट्रॉन के। क्या कितना होता है बेटा एंगुलर मोमेंटम? बताइए वाला, क्या कहते हैं बोर बाबा? बोर बाबा सर बहुत बोर करते हैं। हाँ जी, बताइए प्यारा बट्टा बच्चा, क्विक फटाफट से रिप्लाई करो। हमारे बाबा, बोर बाबा ने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग इन सर्टेन ऑर्बिट, 3 पोस्टुलेट से एक में से उसमें एंगुलर मोमेंटम की बात करता है। वो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है टाइप करके सेंड कीजिए बालक। बोर बाबा ने जो डिस्कस किया था एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट, वो कितना होता है? ओके शुभम, आई गॉट योर आंसर शुभम बट, अनिकेत, अंकुश, ओके, और आदित्य बिष्ट, ओके, दलीप, अभिराम, यशपाल, दीपक, आयुष, बहुत अच्छा, साक्षी, मोस्टली बच्चों को याद है, वेरी गुड, रियली हैप्पी टू हियर दिस। तो बालक, बोर बाबा ने कहा था, बोर बाबा जी, वाह सर वाह, नाम ही बाबा जी रख दिया इनका। हाँ ठीक है, कोई बात, बाबा जी कह सकते हैं। और एग्जाम में नहीं लिख के आना सर, एग्जाम वो तो हो चुका, अब तो लिख सकते हैं सर हम कुछ भी। बोर बाबा जी ने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है सो, वो कितना होता है? कहा था इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, जिसको बाद में आके डी ब्रोगली बाबा ने भी प्रूव कर दिया था कि हाँ बात सही थी उनकी। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π n इक्वल टू 1 2 3 4 वट। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, वट। ठीक है, यस सर, इतना होता है। तो प्यारा बच्चा, इन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं बोर बाबा की थ्योरी से भी। तो हमें मोमेंटम पता है, कितना है मोमेंटम? एंगुलर आपका मैग्नेटिक मोमेंट पता है कितना है सर? EV/2, है ना? यस सर। और एंगुलर मोमेंटम या तो आप सर ये कहिए, या फिर बाबा के हिसाब से आप क्या कह सकते हो? NH/2π बोल सकते हो सर। हाँ कि ना? बिल्कुल सर। तो कभी कभी प्यारा बच्चा, यस सर, आपको एंगुलर मोमेंटम दे सकता है और आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछ सकता है, तो वहां पर अपना सर पकड़ के नहीं रोना शुरू कर देना है कि सर मैंने आज तक नहीं पढ़ा था ऐसा, कुछ भी पता नहीं है कहाँ से आ गया है। ठीक है, आपको पता है चिंस मींस पिंस, क्या पता है सर? मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंट इक्वल टू होता है E/2m। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा लिख सकते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एल, एल को क्या लिख सकते हो सर? NH/2π।
ठीक है, यस सर। अगर मैं बात करूं n इक्वल टू 1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट की, अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्बिट, अगर बात करूं तो n इक्वल टू 1 मान लो। यस सर। तो प्यारा बच्चा E अपॉन 2m विल बी इक्वल टू m अपॉन h अपॉन 2 पाई बोल सकता हूँ। बिल्कुल सर बोल सकते हैं, कि कौन रोक सकता है आपको बोलने से। तो m विल बी इक्वल टू E अपॉन 2m और h अपॉन 2 पाई की इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी एच ई या ई एच, जो भी आपको लिखना लिखिए, 2 × 4 पाई m। ठीक है, एच ई अपॉन 4 पाई m। आप यहां से भी आप अपना एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको एंगुलर मोमेंटम गिवन हो या फिर नहीं भी गिवन हो, तो ये चीजें आपके पास हो तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां पर h होता है क्या बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको यह पता होगी। यहाँ पर h होता है प्यारा बच्चा प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। कितनी, 34। ठीक है, कैसी आवाजें करते सर। h इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, ई आपका चार्ज नॉर्मल इलेक्ट्रॉन है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एम आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और पाई और 4 तो आप जानते हैं। ठीक है, यस सर जी। इसे नोट डाउन कीजिए। एक रिलेशन ये भी है जो बच्चे जनरली छोड़ते हैं, सोचते हैं ठीक है ना सर, क्या इसका इतना डेप्थ में कौन जा रहा है ना। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। यस सर जी। तो फटाफट से लिखिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। मेरे ख्याल से लिख लिया होगा आप लोगों ने। यस सर, लिख लिया होगा सर हमने। तो एक क्वेश्चन कर ले। यस सर, क्वेश्चन क्वेश्चन कीजिए, बस आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। लैपटॉप के प्राण थोड़े उड़े हुए हैं। जस्ट कमिंग टू योर स्क्रीन इन अ मिनट। जी, लिख लिया सबने? मेरे ख्याल से मैं लिख लिया है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये रहा। कहाँ गया क्वेश्चन? आपको मेरे ख्याल से विजिबल होगा प्रॉपरली। विजिबल है तो कीजिए। इसको बाद में देखना, ये बात हो कि जेई मेन 2019 में आया हुआ, पहले करो। मैं इसको सोचा था हटा दूं, नहीं तो घबराहट पहले हो जाती है आप लोगों की जेई क्वेश्चन देख के। चलिए कीजिए, विजिबल है मेरे ख्याल से प्रॉपरली, कीजिए इस क्वेश्चन को।
एक बच्चे का आंसर आ गया है, अनिकेत आदित्य, 2 बच्चों का आंसर आ गया, बहुत अच्छे बेटा। कर रखा था सभी क्वेश्चन पहले, कर रखा था आगे पहले। हैव यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? हाँ जी, बोथ ऑफ यू आर आस्किंग टू अनिकेत एंड आदित्य। बेटा पहले कर रखा था क्वेश्चन कि नहीं? है नहीं किया था? ओके वेरी गुड, नहीं किया तो फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छे। ओके वेरी गुड। पूरा का पूरा मैथमेटिक्स लगा हुआ और चिंटू क्वेश्चन है एकदम। दीपक का आंसर आ गया है, और आदित्य, आदित्य बिस्ट, उपासना बहुत अच्छे बेटा, दीपक बहुत अच्छे, तनिषा बहुत अच्छे बेटा, दलीप वेरी गुड। अरे वाह, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, थैंक यू सर। अभी रुकिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, आपका दिल पूरा उदास कर देंगे। मैंने, मुझे पूरा भरोसा, आप ठीक से बताओ बस, भरोसा रखिए सर आप हम पे, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। हाँ जी, बाकी जो बच्चे बैठे हैं प्लीज बालक कीजिए। ओके आई गॉट वन मोर आंसर। साक्षी बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड सर, मैथ्स के हम चैंपियन है सर, हल्के मत लेना अपन को, अपन डोन है इधर का। ओके ठीक, फिर ठीक। हाँ सर, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे उखाड़ के फेंक देता हूँ मैं। अच्छा जी, यस सर। सर पीछे आवाज किस चीज की आ रही है? बम फटने की? इजराइल में है क्या सर? इजराइल में तो अलग ही धमाके चल रहे हैं आजकल। कितना बड़ा करेंगे सर क्वेश्चन को, बस ठीक है ना? ओके, और बताइए प्यारे चिंचू मिंचू। ओके, 2 बच्चों का आंसर आया, वेरी गुड। अभिराम, यशपाल, बहुत ही अच्छा बेटा, शानदार, जबरदस्त, क्या बात है सर, इतनी तारीफ बहुत दिनों बाद सुनी है। कह रहा है एक स्क्वायर लूप ऑफ कैरिंग करंट आई एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इट्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज m. If this square loop is changed to a circular loop, it carries the same current. The magnitude of the magnetic dipole moment of the circular loop will be, कितना होगा आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? ओके सर, ठीक है, यस सर। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? बाय द वे से छोटी सी गड़बड़ की है, इसने कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसने जो ब्रैकेट में एम्पियर मीटर लिखा गलत है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होना चाहिए था, ये एम्पियर मीटर स्क्वायर होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, हम माफ कर देंगे इसको। ठीक है सर, माफ कर दीजिए, बच्चा है, गलत बोल रहा हूँ मैं, ठीक। ओके, सुने बालक, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट? क्या होता है सर? आई इंटू ए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। करंट तो चेंज हो ना, एरिया चेंज होगा। पहले क्या था? स्क्वायर लूप, है ना? यस सर जी। इसकी लेंथ मान लेता हूँ, साइड लेंथ ए। अब अगर आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो, अगर आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो एक सर्कल में, तो क्या चीज सेम रहने वाली है सर? एरिया नहीं पापी, एरिया सेम नहीं रहेगा। क्या सेम रहेगा? इसकी सरकमफ्रेंस। हाँ कि ना? मतलब अभी भी जो सरकमफ्रेंस रहेगी वो कितनी रहेगी? 4a के बराबर, 4a के बराबर ही रहने वाली है। मतलब 4a विल बी इक्वल टू 2 पाई r। तो r विल कम आउट टू बी 4a अपॉन 2 पाई, मतलब 2a अपॉन पाई। ठीक है चिंस? ओके सर जी, मास्टर जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो कहानी थी, मैं आप इसको मान लेता हूँ, स्टार्टिंग में जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था स्मॉल m था, आई इंटू एरिया मतलब a स्क्वायर, ये थी कहानी। अभी नए वाला जो होने वाला है, m डैश मान लेते हैं इसको, आई इंटू एरिया मतलब आई इंटू आपका पाई r स्क्वायर। तो आई इंटू पाई इंटू रेडियस कितना? 2a अपॉन पाई का स्क्वायर मास्टर जी। ठीक है, तो आई इंटू ए, 2 टू जा 4 a स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, एक पाई यहाँ पर भी है सर, इस पाई से पाई को मार डाला, क्या लिख दिया मैंने? पाई इंटू 4 पाई, पाई से पाई को मार डाला तो 4, ठीक है, आई ए स्क्वायर अपॉन पाई। और आई ए स्क्वायर क्या है सर? ये पहले वाला मैग्नेटिक मोमेंट है सर, 4m अपॉन पाई। आंसर इज ए फॉर एप्पल। कितना चिंटू क्वेश्चन था, देखा बेटा कितना चिंटू, कितना आसान क्वेश्चन था। यस सर, आसान तो सर मैंने नहीं किया था, लेकिन सर अंकित आप बहुत अच्छे बेटा, जिन बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी वेरी गुड।
ठीक है सर, तो एक क्वेश्चन और कर लें अगर आप बुरा ना माने तो। यस सर, ये भी आपका, ये जो आपको जो मैंने बालक एक क्वेश्चन कराया था, आप लोगों को याद होगा स्टार्टिंग की क्लास में। एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और हीलियम का न्यूक्लियस है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड में आपने थ्रो किए हैं, तो किसकी रेडियस कितनी कितनी कैसे कैसे, 2019 में ही आया है वो क्वेश्चन भी। वाह सर वाह, एज इट इज क्वेश्चन आया था, हाँ जी। ठीक है, ओके सर जी, थैंक यू सर जी। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं जरा। जिसको इसमें जिसका नहीं हुआ हो वो इसको नोट डाउन करना चाह रहा है तो लिख लो। अच्छा हाँ बालक, एक चीज और बताइए मुझे, ये जो गैल्वेनोमीटर होता है, हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीजें आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ ली होंगी। अगर नहीं पढ़ी है तो मुझे यहाँ पर फिर से पढ़ानी पड़ेंगी। बाय द वे, कुछ फैकल्टीज उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में करा देते हैं, कुछ फैकल्टी इसको यहाँ पर कराते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने वो जो गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट करते हैं एमीटर में, या फिर एमीटर की जो रेंज बढ़ानी होती है, गैल्वेनोमीटर की जो रेंज बढ़ानी होती है, या वोल्टमीटर की जो रेंज बढ़ानी होती है, कि हमारा 1 मिली एम्पियर का एमीटर है, आप चाहते हैं उसको 10 एम्पियर के एमीटर में कन्वर्ट करना, तो कितना शंट रेजिस्टेंस या सीरीज रेजिस्टेंस हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो सब चीजें आपने कर रखी हैं कि नहीं कर रखी हैं? वो मतलब पढ़ चुके हो आप लोग उस करंट इलेक्ट्रिसिटी में? यस सर, नो सर? अगर पढ़ चुके तो अच्छा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हेलो, हाँ जी, एमीटर वगैरह सब पढ़ चुके हो कि नहीं? जल्दी से यस सर नो। सोच क्या रहे हो बेटा, एक दूसरे डिस्कस कर रहे हो कि यस करना है कि नो करना है? सर फिर से पढ़ा दो सर उसे। अरे, वैसे पढ़ तो चुके हो ना सर जी? आपके जो सर थे उन्होंने पढ़ाया था कि नहीं पहले? पढ़ाया था मतलब, यही मान के चल रहा हूँ। बच्चों की साइलेंस जो बता रही है ना, हाँ सर पढ़ाया तो था लेकिन आता नहीं है, ऐसे कुछ मन में चल रहा होगा ना आपके, है ना? यस सर, ऐसा ही कुछ चल रहा है सर। बताएं कैसे शर्म आ रही है? आप कूटेंगे हमको, डांटेंगे? समझ गए हम बेटा आपकी बात को। किधर गया मेरा क्वेश्चन? इलेक्ट्रॉन गन, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन? एक सेकंड रुको, चिंटू। हाँ जी, एक क्वेश्चन और लिखिए। मुझे जस्ट गिव मी अ सेकंड। क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। और ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया। विजिबल है? नो सर, विजिबल नहीं है सर। क्या होगा यार, ध्यान से देखो। नहीं है सर, हम कौन सा झूठ बोल रहे हैं? विजिबल है, विजिबल है ना? यस। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये लो, करो। 2020 का क्वेश्चन है, कीजिए।
हाँ जी बेटा, एनीबॉडी? वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर बिल्कुल ठीक है, उपासना, वेरी गुड बेटा। जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं ना सही सही, हाँ सर इनाम देंगे सर, इनाम प्लीज सर प्लीज, हमको इनाम दोगे ना सर? हाँ बेटा बिल्कुल पक्की बात है, पक्की बात सर, 100%। क्या देंगी सर? बेटा वो चॉकलेट आती है ना 1 रुपए की 2, किस्मी वाली, पार्ले की किस्मी, हाँ हाँ आती है सर, आती है, 1 की 2 आती है सर। एक भिजवा दूंगा मैं, आप लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके खा लेना 20 बच्चे। ठीक है सर, 1 रुपए की चॉकलेट 20 बच्चे डिस्ट्रीब्यूट करके। अनिकेत तारिया, बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 2 बच्चों के आंसर आ गए हैं। मेरे ख्याल से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे सर? आप यहां से इसको लूप बना सकते हैं, मैं उसे हिंट दे रहा हूं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, देखो देखो बच्चों, यस सर, यहां से एक लूप आप ऐसा मान सकते हैं, ये हो गया पूरा कंप्लीट ऊपर वाला लूप। बाय द वे यहाँ पर कोई साइड ब्रांच नहीं है, और एक ब्रांच मान लो आप अपनी मर्जी से इधर, जो भी करंट लेके जा रही है इधर, तो चलो यहाँ पर कोई ब्रांच है ही नहीं, मैंने एक इमेजनरी ब्रांच मानी है 2, एक इधर की तरफ करंट लेके जा रही है, एक इधर, आई और आई, तो नेट करंट इधर से जा ही नहीं रहा है वायदा में। ठीक है, तो एक ऊपर वाला लूप मान लो जो कि आपका एक्स जेड प्लेन में है, और दूसरा ये वाला लूप मान लो जो कि एक्स वाई प्लेन में है। दोनों का वेक्टर आप कैलकुलेट कर लो, इसके परपेंडिकुलर निकलेगा एक, और इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर विल कम आउट टू बी IAB। और मेरे ख्याल से जो डायरेक्शन आएगी, किधर किधर आएगी सर डायरेक्शन? I+J या J+K में आएगी मेरे ख्याल से, है ना? यस, J+K विल बी द डायरेक्शन, J+K, दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे ट्राई कर लेना आप लोग, कुछ डाउट हो ना हो पाए तो मुझे बता देना। आज के लिए क्लास बेटा हम करेंगे यहीं पर एंड, हमारा टाइम हो चला है, ठीक है ऑलरेडी। ठीक है प्यारे बच्चा, किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप फील फ्री टू आस्क, और अगर नहीं है तो राइट नाउ वी आर लिविंग द क्लास। डाउट है जैसे कर लेंगे, मेरे ख्याल से कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।